सो मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अभी हम एक आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिफिशियल जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकार की दुनिया में एंगल्स का एक विराम। राइट, एंगल्स का विराम क्या है, इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। हो सकता है यूपीएससी पूछ सकता है क्योंकि ये ट्रेंड्स काफ़ी चल रहा है। इस पर एक दो दो आर्टिकल आ चुके, एक दिन पहले भी आर्टिकल आया था। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि लिखने वाले कौन है। आप ज़रा इनको देखिए, फिर आप समझ सकते हैं कि लिखने वाले की क्या क्षमता है। राइट, नाम है चितरंजन चटर्जी। सो यू सक्सेस में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और रॉयल इकोनॉमिक सोसाइटी यूके के 2025 के संस्थापक फेलो भी हैं। वह मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि MBZUAI अबू धाबी UAE, जो कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है। ये सवाल भी बन सकता है कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ है। सो ये उसके जो है वहाँ पढ़ाते भी हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद यू भारत में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, यानी कि आप इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देख सकते हैं। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखते हैं। राइट, आर्टिकल ऐसे ही होते हैं, वो बस एक लंबा सा 1000-2000 शब्दों में लिखते हैं। सो एक लंबा सा आर्टिकल होता है जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। राइट, और उसमें फैक्ट्स भी होते हैं। राइट, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें फैक्ट्स होते हैं, उसमें आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है। उसमें एक लैंग्वेज होती है, एक फ्लो होता है। राइट, सो इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। सो शुरू करते हैं। पिछले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि जेफरी हिंटन है ने फाइनेंशियल टाइम्स में कहा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ लोगों को अमीर और बाकी को गरीब बना देगा। यानी कि कौन कह रहा है ये, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है और नाम है जेफरी हिंटन और फाइनेंशियल टाइम में कहा है। राइट, ऐसा करके उन्होंने हमारी आधुनिक एआई अर्थव्यवस्था में एंगल्स के ठहराव का संकेत दिया है। यानी कि अब यहाँ से ये शुरू होता है कि एंगल्स का ठहराव क्या है। तो ये जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, इसको समझाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। एंगल्स का विराम क्या है। राइट, यह एक आर्थिक इतिहास के एक विरोधाभास को दर्शाता है। 19वीं सदी की यानी कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई, फिर भी सामान्य जीवन के स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया। ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट एलन ने जर्मनिक दार्शनिक फ्रेडरिक एंगल्स के नाम पर एक मौलिक शोध पत्र में इसे पहली बार इस नाम से पुकारा था। यानी कि फ्रेडरिक एंगल्स, ये नाम किसी के नाम पर आधारित है। 1800 ईस्वी के दशक के शुरुआती दौर में ब्रिटेन में मजदूरी स्थिर रही। राइट, उस दौर पे अगर 1800 के दौर पे आप देखेंगे तो ब्रिटेन में मजदूरी बढ़ नहीं रही थी। राइट, स्थिर थी। ज़्यादातर घरेलू बजट का इस्तेमाल खाने पीने में हो रहा था, यह होता रहा। और कारखानों में काम चलने के बावजूद असमानता बढ़ती गई और ब्रिटेन दुनिया की कार्यशाला बन गया। राइट, कार्यशाला का मतलब होता है जहाँ कुछ निर्माण होता है। राइट, एलन ने अपने शोध पत्र में प्रस्तुत किया, लिखा कि दशकों बाद ही कल्याण में निरंतर सुधार बहुसंख्यक लोगों तक पहुँच पाया। राइट, सो इसकी शुरुआत, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है कि ये कहाँ से शुरू होता है। राइट, आज जब एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहा है तो हमारे सामने एक ऐसा ही सवाल है। राइट, क्या हम आधुनिक एंगल्स के ठहराव में प्रवेश कर रहे हैं जहां उत्पादकता तो बढ़ रही है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन व्यापक समृद्धि थम रही है। राइट, यह बात विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है जब हम देखते हैं कि कैसे स्टैनफोर्ड के एक हालिया शोध पत्र जिसका शीर्षक है, यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र अभी प्रस्तुत किया गया है जिसका शीर्षक है कोयला खदान में कैनरी, उसका नाम है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हालिया रोजगार प्रभावों के बारे में 6 तथ्य में युवा कर्मचारियों के अर्थव्यवस्था में एआई प्रेरित बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील होने का उल्लेख किया गया है। यह शोध पत्र एक भारतीय सॉफ्टवेयर दिग्गज द्वारा 12,000 नौकरियों में कटौती और एआई पर ध्यान केंद्रित करने के बाद आया है। राइट, अभी हाल ही में आपने सुना होगा 12,000 नौकरी में कटौती की गई थी। राइट, और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में MIT के एक अध्ययन में बताया गया है कि पूरक क्षमताओं में टकराव के कारण 95% एआई पायलट संगठनों में कोई खास लाभ नहीं दे पा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड चल रहा है। तो असल में क्या देता है जब नहीं दे पा रहा है
यानी कि 95% AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट संगठनों में कोई खास लाभ नहीं दे पा रहा है, तो असल में क्या देता है? जवाब के लिए हमें नवाचार के अर्थशास्त्र की ओर रुख करना होगा। AI में भाप, बिजली और इंटरनेट जैसी सामान्य बहुउद्देशीय वाली तकनीकी GPT के गुण हैं और इसमें कई उद्योगों को बदलने की क्षमता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, राइट। अग्रवाल, गन्स और गोल्डफॉग 2018 के अनुसार AI पूर्वानुमान की लागत को नाटकीय रूप से कम करता है। फिर भी ऐतिहासिक रूप से GPT न केवल विकास को बल्कि अर्थव्यवस्था को भी जन्म देता है। लाभों को व्यापक रूप से साझा करने से पहले पूरक नवाचारों यानी सब्सिडरी जो इनोवेटर्स होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, संस्थागत समायोजनों और नए कार्यों और कौशलों का उभरना आवश्यक है। सक्सेस विश्वविद्यालय के आर्थिक इतिहासकार निकोलस क्राफ्ट्स ने एलन के काम पर आधारित 2021 के एक लेख में इस पर चर्चा की और बोजन, जोवानोविक और सहलेखकों 2005 ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों के साथ ही ऐसा किया। यानी कि आपको यहाँ स्टडी का संदर्भ दिया जा रहा है, जो बाहर स्टडीज़ हो रही हैं उनका संदर्भ दिया जा रहा है। ये रुकावटें संभवतः इसलिए है क्योंकि पूंजी या तकनीकी गहनता कुलीन वर्ग के उद्यमियों के लिए लाभ पैदा कर सकती है, लेकिन हम में से बाकी लोगों के लिए नहीं। यानी कि सबके लिए नहीं है, वो उद्यमियों को भी या फिर जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, जैसा कि प्रोफेसर हिंटन ने कहा है और जैसा कि इस लेखक के एक छात्र ने हाल ही में बताया, राइट। कुछ मार्कर हैं, यानी कि देखते हैं क्या मार्कर हैं। आधुनिक इंटेलिजेंस के ठहराव के अनुभवजन्य संकेत क्या हो सकते हैं? शुरुआत में हम यह जान सकते हैं कि क्या उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन वेतन वृद्धि स्थिर रही है। फिलीपींस के कॉल सेंटरों में उत्पादक AI सह पायलटों ने उत्पादकता में कुछ लोगों का तर्क है कि 30 से 50% की वृद्धि की गई है। यानी कि फिलीपींस के कॉल सेंटर्स में, जहां कॉल सेंटर्स होते हैं, वहां पे जो को पायलट्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड थे और वहां पे ये देखा गया 30 से 50% की वृद्धि हुई है, जिससे कंपनियों को लागत बचत यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव हुआ है और तेज सेवा का लाभ मिल रहा है। फिर भी श्रमिकों के वेतन में कोई खास बदलाव नहीं आया है और कुछ मामलों में कार्यभार बढ़ रहा है। यह ऐसे समय में भी है जब मुद्रास्फीति ऊंची है, यानी कि इन्फ्लेशन हाई है और जीवन यापन की लागत श्रमिकों और भी गरीब महसूस करा रही है, राइट। यानी वो यॉर्कर के एक हालिया कार्टून से भी मेल खाता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति चैट GPT से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चैट GPT से पूछ रहा है कि उसके बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं। AI के एंजल्स के ठहराव में यह गहरा हास्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिक एंजल्स के ठहराव का दूसरा संकेत यह देखना है कि क्या पूरकों की लागत बढ़ रही है, यानी कि जो सब्सिडरीज होते हैं उनकी लागत बढ़ रही है। AI उत्पादकता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोडक्टिविटी के लिए पूरकों की आवश्यकता होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग्स, पुनर्प्रशिक्षण, डेटा एक्सेस और साइबर सुरक्षा ये महंगे हैं। कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक बने रहने की कीमत बढ़ रही है। कोडिंग बूट कैंप, नए प्रमाण पत्र और निरंतर सीखना, ठीक वैसे ही जैसे 19वीं सेंचुरी के घरों में बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण उच्च मजदूरी की भरपाई हो जाती थी। और हाल ही में फिलीपींस में, जहां आज के कर्मचारियों को डिजिटल अस्तित्व की उच्च लागत के कारण मामूली मजदूरी वृद्धि का नुकसान हो सकता है, राइट। इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं, ये सिंपल सा एक पैराग्राफ है, राइट। तीसरा अनुमान की देख चलते हैं। तीसरा संकेत लाभों के असमान वितरण को देखना होगा, जो अंततः वैश्विक असमानता को गहरा करेगा। PwC का मानना है या उसका अनुमान है कि AI 2030 तक वैश्विक GDP में $15.7 ट्रिलियन जोड़ सकता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो ऐड कर सकता है, राइट, वो भी 15.7 ट्रिलियन। लेकिन लाभ अमेरिका, चीन और कुछ मुट्ठी भर फर्मों तक ही सीमित रहेंगे, जो आधारभूत मॉडलों को नियंत्रित करती है, राइट। IMF 2024 का अनुमान है कि दुनिया भर में 40% नौकरियां AI के संपर्क में हैं। आधी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जहां उच्च कुशल प्रतिस्थापन की संभावना है, यह विभाजन वैश्विक कार्यबल के बड़े हिस्से के लिए कल्याणकारी लाभों में देरी या यहाँ तक कि इनकार का संकेत देता है। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इस लेखक का पेपर दर्शाता है कि भारत में मौजूद बौद्धिक संपदा कानूनों के साथ प्रौद्योगिकी की होड़ ने गहरी मजदूरी असमानता को पैदा कर दी है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको प्रॉफिट नहीं देता, वो प्रॉफिट उन लोगों को देता है जिनको उस पर कब्जा है, जो उसको आई थिंक यूज़ करना जानते हैं, राइट।
और मजदूरी में असमानता को बढ़ावा देता है। अंत में नौकरी, विस्थापन और कार्य सिद्धांत की आधुनिक एंजल्स के ठहराव को सुनिश्चित करने के शुरुआती उपाय होंगे। डॉक्टरों को चैट जीपीटी के साथ तेजी से पूरक बनाया जा रहा है। राइट, चीन में सिंहुआ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक समूह ने दुनिया का पहला एआई संचालित अस्पताल शुरू किया है, यानी कि ऐसा ऐसा अस्पताल जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलता है। राइट, दुनिया का पहला एआई संचालित अस्पताल कहाँ शुरू किया गया है? दिस इज इन चाइना। सो इस बीच शिक्षा, वित्त, लोक प्रबंधन या बुनियादी ढांचा में एआई धीरे धीरे अपनी पैठ बना रहा है और कार्यों को बदल रहा है और नौकरियों को विस्थापित कर रहा है। जैसा कि इस लेखक के GMR या कोर्ट्स के साथ हालिया परामर्श कार्य ने भी दिखाया है, या हम जब अल्बानिया में पहले एआई मंत्री डिएला को लॉन्च करते हुए देखा, यानी कि ऐसा कौन सा देश है, ये भी पूछा जा सकता है कि अल्बानिया में या पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री को कहाँ लॉन्च किया? डिएला में। राइट, सो आप जब मेंस का आंसर्स लिखते हैं तो ये गहरी समझ आपको उत्तर लिखने में हेल्प कर सकती है कि कैसे आपको फ्रेम करना है, आपको पैराग्राफ्स कैसे बनाने हैं, आगे कैसे लिखे जाना है। राइट, सो अनुसरण करने के योग्य मॉडल उठाए जाने हैं और कदम क्या हो सकते हैं। कुल मिलाकर एंगल्स की विराम की ऐतिहासिक गूंज गंभीर है। अमेरिका के स्वर्णिम युग में उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही असमानता भी बढ़ी है। यही तो एंगल्स का जो ठहराव का नियम है, यही तो है मेन थीम पे, ये जिससे श्रमिक अशांति और राजनीतिक उथल पुथल हुई। केवल सुधारों, ट्रेड यूनियन, सार्वजनिक शिक्षा और कल्याणकारी राज्यों के कारण ही सार्वजनिक जीवन में व्यापक सुधार हुआ। सबक स्पष्ट है, एआई शासन के बिना एंगल्स का विराम जारी रह सकता है। राइट, एआई शासन के बिना एंगल्स का विराम जारी रह सकता है, यानी कि अगर हम एआई शासन को, एआई गवर्नेंस को ना अपनाएं। राइट, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता वर्तमान विश्व में। सो आगे बढ़ते हैं। यह हमें लोकनीति के संदर्भ में एक बिंदु पर लाता है। सरकारें अर्थव्यवस्थाओं को एआई एंगल्स के ठहराव की पीड़ा से कैसे उबार सकती हैं? शुरुआत में कौशल परिवर्तन। यहाँ पे एक सवाल है कि जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, अर्थव्यवस्थाओं को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंगल्स के ठहराव की पीड़ा को कैसे उबार सकती हैं? राइट, शुरुआत में कौशल परिवर्तन कार्यक्रम महत्वपूर्ण होंगे, जैसा कि भारत में भी काफ़ी सारे आप सुने ही होंगे, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम चल रही हैं। अभी हाल ही में अभी कल परसों ही प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स अपनाने चाहिए। राइट, सो सिंगापुर एक आशाजनक मॉडल प्रस्तुत करता है। इसका स्किल्स फ्यूचर कार्यक्रम श्रमिकों को पुनः कौशल प्राप्त करने के लिए निरंतर शिक्षा क्रेडिट प्रदान करता है। अबू धाबी में दुनिया का पहला एआई विश्वविद्यालय, मोहम्मद बिन जायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, कौशल विकास और नई पीढ़ी के एआई संबंधित मानव पूंजी निर्माण की भूमिका का एक और उदाहरण है। ये यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस देश में? राइट, सो आगे बढ़ते हैं। रोबोट कारों जैसे कि टेस्ला है, या सार्वभौमिक बुनियादी आय यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के माध्यम से एआई किराया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट्स उन सब लोगों को कुछ ना कुछ दे। राइट, सो एआई किराए के पुनर्वितरण पर विचार किया जाना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ में यूबीआई के साथ प्रयोग या जैन ज़ुकरबर्ग पहल जैसी परोपकारी प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य एआई के लाभों को जनहित में लगाना है। अंततः एआई बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक हित के रूप में प्राथमिकता के आधार पर माना जाना चाहिए। कंप्यूटिंग और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का भोजन है। राइट, यदि ये दुर्लभ और महंगे बने रहेंगे तो उत्पादकता में वृद्धि कल्याणकारी सुधारों में परिवर्तित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और स्विट्जरलैंड द्वारा क्रमशः K2Think.ai और एप्टर्स को सार्वजनिक यानी कि निजी नहीं खुले एआई तर्क मॉडल के रूप में लॉन्च करना इस दिशा में एक अच्छा कदम है। यानी कि दो देश यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और स्विट्जरलैंड ने एक ऐसा एआई मॉडल पेश किया है जो पब्लिकली ओपन है, पब्लिकली है। राइट, किसी निजी का नहीं है, वो सबके लिए है। राइट, तो ऐसा हम कर सकते हैं। चुनौती क्या है? राइट, चुनौती क्या है? सो कुछ लोग अभी भी उचित रूप से यह तक दे सकते हैं कि एंजल्स का विराम वाला उदाहरण अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब है जिसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया हो। सो 19वीं सेंचुरी के सदी के विपरीत आज के समाजों में अधिक मजबूत कल्याणकारी प्रणालियाँ, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, हालांकि लोकतांत्रिक पतन के प्रमाण अब दुनिया भर में काफ़ी मजबूत हैं और तकनीकी का एक तेज़ी से प्रसार हो रहा है।
एक दशक के भीतर स्मार्टफोन अरबों लोगों के तक पहुंच गए हैं। एआई सहायक भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में लागत कम करने की एआई की क्षमता तत्काल कल्याणकारी लाभ प्रदान कर सकती है, अगर शासन समान रूप से इसके उपयोग में तेजी लाए। इस अर्थ में अगर नीति नवाचार के साथ संरेखित हो तो एआई एंगल्स का विराम अपने ऐतिहासिक समकक्ष की तुलना में कम हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें भी बृहद लाभ और सूक्ष्म गतिरोध के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। राजनीतिक अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि एंजल का ठहराव नियति नहीं है, इसका विलोपन भी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर चाह ले, यानी कि जो लीडर्स होते हैं किसी भी देश के, अगर वो चाह ले तो इसको रोका जा सकता है। इस प्रकार एआई गवर्नेंस के छात्रों और दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि एआई केवल उत्पादकता क्रांति ना हो, बल्कि मानव कल्याण की क्रांति हो, जिसमें हम परिवर्तन के नए सिद्धांत पर विचार करें। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि विलंबित प्रगति से वंचित होने के समान है। विलंबित प्रगति से वंचित होने के समान है। आई थिंक ये ऐसा ही स्टेटमेंट है जैसे न्याय में जो समय लगता है ज़्यादा, वो अन्याय के बराबर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा है, तो ये दूसरी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इसलिए हालांकि एंगल्स का विराम एआई आशावाद और के उत्सव में एक भूत की तरह, भूत यानी पास से रिलेटेड है, यहाँ रुकता है या नहीं, यह कब तक रुकता है, कितनी जल्दी बीत जाता है, यह हम पर निर्भर करता है। राइट, सो गाइस, आपको ये समझ में आया होगा। दिस आर्टिकल्स शानदार आर्टिकल है, आपको मेंस में आंसर्स लिखने में काफ़ी मदद कर सकता है। राइट, अगर आप 2 मिनट में इसकी समरी देखना चाहें तो यह नीति नवाचार के साथ संरेखित हो तो आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अर्थव्यवस्था में एंगल्स के विराम अपने ऐतिहासिक समकक्ष तुलना में कम हो सकता है। राइट, ये इसका थीम है। सो आई होप समझ में आया होगा। सो मिलते हैं।